हेलो एवरीवन। मेरा नाम निहाल कुमार है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एकेडमी पे। तो आज से अगले एक महीने तक हम 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स के सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइट में हम पढ़ेंगे, लाइट का एप्लीकेशन ही हमारे सेकेंड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन हमारे मैग्नेटिज्म में थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसके एप्लीकेशन बेस पे हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर अपना, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन चारों चैप्टर के बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आज से लेके अगले एक महीने तक में। ठीक, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे समझेंगे, फिर उसको हम कैसे बोर्ड के कॉपी में कैसे लिख कर आना है तो हमें फुल मार्क्स मिलेगा, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है। इन सारे नोट्स को मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूँ, वो आप लोग को दूंगा। पहले एक्सप्लेन करने के बाद हर एक टॉपिक के बाद आपको नोट्स मिलेगा, तो आप सभी उसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना सकते हो अपना नोट्स, या डायरेक्ट मेरे साथ साथ में भी नोट्स बना सकते हो। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा, हमारा पहला चैप्टर होगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सारे चीजों के बारे में तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, हर एक टीचर हर एक चीज पढ़ा कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें नया क्या मिलेगा? तो हमें नया क्या मिलेगा, हमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है, बट उससे कैसे लिखना है बोर्ड में, उसका नोट्स क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए और कैसे खत्म करना चाहिए विद इन मिनिमम टाइम, कि हमारा टाइम भी बचे और हमें फुल मार्क्स मिले। तो इस चीज के बारे में हमारा मेनली फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हम सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग। जब हम जेईई मेंस या जेईई नीट के लिए पढ़ेंगे फाउंडेशन का, तो उसका एक अलग सीरीज आएगा, बट ये सीरीज कैसा है, प्योर सीबीएसई बोर्ड सीरीज है। तो इसपे हमारा जो लेवल होगा सीबीएसई लेवल होगा, और हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है उसी से हमारे रिलेटेड होंगे। तो सेकेंड बात ये हुई। थर्ड बात ये कि हम हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्या क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस पे एक आएगा 1-1.5 घंटे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, यानी PYQs डिस्कस किए जाएंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एंड फर्स्ट चैप्टर आता है एनसीईआरटी क्लास 10th में फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स से रिलेटेड, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक चैप्टर है और इसमें हम देखते हैं कि आगे आगे क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नया नया चीज सीखने को मिलता है। अब नया चीज पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है लाइट। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये दो फेनोमेना है लाइट से रिलेटेड, इनके बारे में हमें इन डेप्थ पढ़ना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से कि लाइट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और लाइट है क्या, वैसे एक्चुअल में लाइट क्या है। तो हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है कि लाइट एक्चुअल में क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से पहले कि हम जानते हैं कि जो लाइट होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम क्या करते हैं, अपने आसपास के वर्ल्ड को देख सकते हैं। अगर जैसे अभी आप घर में बैठे हो, अगर घर में अंधेरा है तो जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो क्या दिखता है, घर में उजाला दिखता है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू लाइट की वजह से लाइट हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखता है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम अपने वर्ल्ड को देख नहीं सकते हैं, यानी अपने दुनिया को देख नहीं सकते हैं। दुनिया क्या हो जाएगा, अंधेरा कायम हो जाएगा दुनिया में। अगर हमें दुनिया को देखना है, सेंसेशन फील करना है देखने का, तो हमें लाइट का रिक्वायरमेंट होगा। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी द वर्ल्ड, यानी लाइट की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट अपने वर्ल्ड को देखते हैं। यानी दूसरा क्या हो जाएगा, इट्स इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड। ओके, ठीक। और जो लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। अगर लाइट को यहां से मान लेते हैं ए से बी जाना है, तो ये हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करेगा,
हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, हमेशा स्ट्रेट पाथ। ये कोई सा भी अगर इसका दूसरा पाथ होगा तो दूसरा पाथ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा मिनिमम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, इसलिए ऑलवेज हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करना चाहता है? स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहता है। और जो लाइट का स्पीड होता है हमारे वैक्यूम में, ये वैक्यूम में होता है, वो जो एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट है। ठीक, अब लाइट क्या होता है? अब लाइट तो हमें एनर्जी समझ लिए, बट इसको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह के बताया। पहला क्या होता है कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। पहला क्या होता है? लाइट है टू नेचर। पहला जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, दूसरा क्या होता है? पार्टिकल नेचर। ठीक, पार्टिकल में हम लाइट को बोलते हैं फोटोन। ठीक, और वेव में जो लाइट होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मीन्स अब वेव डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। वेव चैप्टर में 9th या 10th में पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है? वेव डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, सॉरी मैकेनिकल वेव होता है, और नॉन मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उसी तरह हमारा लाइट भी नॉन मैकेनिकल वेव होता है, जिसको ए से बी तक जाने में, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव में ही एक तरह के वेव होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और पार्टिकल में जो लाइट के पार्टिकल होते हैं उन्हें फोटॉन बोला जाता है। तो लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है, इसलिए लाइट को क्या बोला जाता है? कई जगह वाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी कॉल लाइट हैज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं लाइट से रिलेटेड जो हम सिर्फ वेव नेचर से उसको प्रूफ कर सकते हैं, और कुछ फिनोमेना होते हैं जिन्हें हम पार्टिकल नेचर से प्रूफ कर सकते हैं। अब वेव नेचर से जो होते हैं उसमें हमारा जो आता है हमें पढ़ना है, जैसे में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और इसी तरह इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, जो कि आगे का टॉपिक है। बट इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये वेव नेचर में ही रे नेचर, रे यानी जो लाइट होता है रे के फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उसी से हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन होता है। अब पार्टिकल नेचर में क्या आता है? जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्या हुआ। सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि लाइट जो होता है हमारा एक एनर्जी है। पहला क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमें क्या करता है? वर्ल्ड को देखने के लिए हमें सेंसेशन देता है, फील कराता है। और ए से बी यानी हमेशा ये स्ट्रेट पाथ में जाता है। किस पाथ में? स्ट्रेट पाथ को हमेशा फॉलो करता है ए से बी, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में। और जो इसका स्पीड होता है, लाइट ऑफ स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और हमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये किस नेचर के से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं? वेव नेचर से। किस नेचर से? वेव नेचर से। और इसमें से भी कौन सा वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें याद रखना है इन सारी चीज। तो हमें नोट्स बनाना है, हम आपको नोट्स भी इन सारी चीजों को प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा नोट्स जो आगे पहला इधर हम देख सकते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़े उसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy by which we are able to see the world. Its speed in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and it travel in straight line। हम लोग ने ये सारा चीज पढ़ा क्या कि इसके वजह से ही हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, यानी अंधेरा को हटाने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। और वो कैसा होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर हमें डिफिनेशन आए लिखने के लिए व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो आपको सिंपली लिखना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड and its speed in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and it travels in straight line। और इसके light has a dual nature, means light has both wave as well as a particle nature। particle nature means इसके particle nature को क्या बोलते हैं? फोटोन। और वेव में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमेना को पढ़ना है। कौन है उसमें? हमारा पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। और किस फिनोमेना से, किस नेचर से प्रूफ किया जाता है? वेव नेचर से। और स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन फिनोमेना, मतलब जो लाइट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है। आप लोग को मैं बताया, जैसे ए से बी तक जाना है तो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। ठीक, तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन।
अब रिफ्लेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसा होता है, यानी जब प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी इसके बारे में पढ़ना है। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इमेज कैसे फॉर्म करेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना। और सेम चीज़ स्फेरिकल मिरर से भी पढ़ना है कि अगर लाइट इंसिडेंट होगी स्फेरिकल मिरर पे तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी और वो कैसे इमेज फॉर्म करेगी किसी ऑब्जेक्ट का, तो इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना। और हमें ये भी पढ़ना है कि हम कहाँ स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, उसी तरह रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन यानी जब कभी भी लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम से में ट्रेवल करती है तो ये अपने पाथ को चेंज करती है, यानी जैसे अगर ये कोई लाइट ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से, तभी क्या है स्ट्रेट पाथ में, जैसे यहाँ मीडियम चेंज होगा तो क्या करेगा ये पाथ को चेंज कर देगा, तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन हमें तीन चीजों से पढ़ना, पहले ग्लास स्लैब से पढ़ना कि रिफ्रैक्शन कैसा होता है, फिर उसके बाद ग्लास प्रिज्म से, फिर उसके बाद लेंसेज। अब लेंसेज में भी दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉन्केव लेंस होता है और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस। इन सारे चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट यानी वो उस किस तरह से लाइट एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। तो हमने देखा था क्या क्या इसके दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो वेव नेचर में ही हमारा रे नेचर भी होता है, कह सकते हैं वेव क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ रे ट्रेवल करता है। तो उसी तरह रे नेचर से हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वेव नेचर में हमारा इंटरफ्रेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है और पोलराइजेशन को। और पार्टिकल नेचर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें दो चीज पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो जो कि हम रे नेचर से प्रूव करते हैं, यानी रे जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला रिफ्लेक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम समझते हैं क्या कि मान लेते हैं एक कोई सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है जिसपे अगर हम कोई एक लाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा अगर ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस। तो इस सरफेस अगर यहाँ पे लाइट हम इंसिडेंट किए तो मान लेते हैं कोई एक इंसिडेंट रे है, जब इंसिडेंट करेंगे किसी पॉइंट पे तो यहाँ पे क्या क्या होगा बताइए आप, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। यहाँ से हो सकता है या तो सारी की सारी लाइट क्या करे, रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ जाए, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाए, या कुछ लाइट क्या करेगा इस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, या तो कुछ लाइट क्या करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। यानी यहाँ पे तीन चीज हुआ, क्या क्या हुआ, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ किसी एक पॉइंट पे यानी किसी एक सरफेस पे तो क्या क्या हुआ, पहला क्या हुआ, या तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गया होगी, रिफ्लेक्ट हो गया होगा सेम मीडियम में, या तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया होगा सरफेस, या कुछ लाइट क्या किया होगा उस फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में चला आया होगा। मान लेते हैं मीडियम 1 है, ये दूसरा मीडियम 2 है और ये हमारा सरफेस है, ठीक। तो इसमें तीन चीज हुआ, पहला क्या हुआ, या तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ होगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुआ होगा, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ होगा। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है किस फिनोमेना की वजह से, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक। और जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक। और जो लाइट क्या क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम अपने पाथ को चेंज करके आए इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यहां से हमें क्या मिला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन एवर अ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन इट्स बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी लाइट के बाउंस बैक होने को फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है और सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हो गया क्या, एक मीडियम से दूसरे, एक मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, बट कुछ लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया सेम मीडियम में, यानी बाउंस बैक हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक मतलब सेम मीडियम में वापस आना, ठीक है, यानी इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में वापस आना। अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, रिफ्लेक्शन टू तरह के, यानी टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। कौन कौन, पहला जो होता है यानी रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला हमारा होता है रेगुलर, कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। और दूसरा होता है इरेगुलर, कौन सा, इरेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो पहला हम देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने क्या किया, किसी एक सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराया। अगर एक सरफेस लेते हैं, ठीक, क्या है, एक पॉलिश्ड है, ठीक, अगर ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस है तो इस पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक, अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है इंसिडेंट रे, तो ये क्या करेगा, एक रिफ्लेक्टेड रे यानी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन यानी स्मूथ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर यही सरफेस स्मूथ की जगह क्या आ जाए तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। तो हम आगे से जितने भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होंगे उन्हें सिंपली हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हमारा सरफेस क्या होगा, स्मूथ ना होके क्या हो, रफ सरफेस हो। जब रफ सरफेस होगा तो रफ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक, तो रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कौन सा, डिफ्यूज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। अब जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जैसे इंसिडेंट रे अगर हमारा पैरेलल आ रही है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल एक दूसरे के हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। बट यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। ऐसा किसमें होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। अगर इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बट हमारा जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो उसमें क्या होता है, जब इंसिडेंट रे अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आगे देखते हैं, यहाँ से हम क्या क्या समझे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, when reflection take place on a smooth surface is called regular reflection, when reflection take place on a rough surface is called diffuse reflection। understand। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल ही हो। तो देखते हैं हमारा क्या है। तो देखो यहाँ से हमारा जो नोट्स बनाना है कि हमारा रिफ्लेक्शन रे क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट बाउंस बैक, यानी बाउंस बैक कहा होता है, सेम मीडियम में। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन लाइट क्या है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ लाइट of bounce back in the same medium is called reflection of light। और रिफ्लेक्शन लाइट कितने टाइप्स के होते हैं, इट इज अ टू टाइप्स। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। किसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस। किससे, अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, विच फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है। तो हम आगे देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक। हमें अभी तक इतना जानना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस। रफ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब इंसिडेंट रे एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, जैसे अगर ये इंसिडेंट रे है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होंगी जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरह भी हो सकते हैं। ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये हमारा इंसिडेंट रे है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसा किसमें होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो किस टॉपिक में डाउट है, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगा, आप लोग को जो भी डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अभी तो हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला कि लाइट क्या होता है, लाइट के नेचर क्या होते हैं। तो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके नेचर क्या है, हमने दो तरह के नेचर पढ़े, पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और पार्टिकल नेचर यानी फोटॉन, यानी लाइट के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक हिस्से हैं हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। वेव नेचर यानी वेव का जो ट्रेवल होता है वो क्या है, रे के फॉर्म में होता है। तो रे नेचर से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इट इज अ फेनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। और रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया सबको। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप सभी पढ़े, देखिए क्या होता है। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ी बात होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कोई एक सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी यहाँ पे पीछे क्या है, पॉलिश्ड हुआ है प्लेन मिरर, और आगे क्या है, स्मूथ है। स्मूथ सरफेस पे कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे, यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर एक सरफेस है, सरफेस पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो इंसिडेंट करने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर हम कोई एक नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या है ये, नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन टू द सरफेस। ओके, यानी परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, विच एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दैट इज सी कॉल्ड नॉर्मल। ओके, जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी किसी सरफेस पे तो क्या हो गया, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। तो जो एंगल फॉर्म होगा नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ, वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि whenever a light incident on a surface, it reflected in the same medium where angle of incident is always equal to the angle of reflection। मीन्स इसका पहला लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे यानी जो इंसिडेंट रे, इधर क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और एक क्या है नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies in the same plane। मीन्स जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सेम प्लेन में ही लाई करेगा। इसका दूसरा लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल रे नहीं है, क्या है, ये सिर्फ नॉर्मल है, नॉर्मल रे नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या लिखते हैं, इसे नॉर्मल रे भी लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं, ये क्या है, सिर्फ नॉर्मल है। नॉर्मल किससे है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टू द सरफेस, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो इंसिडेंट रे होता है ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। यानी यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बोलेंगे एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incident। Similarly reflected angle क्या होता है, angle formed between reflected ray and normal is called reflected angle। reflected angle है angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन में कि हम जो इंसिडेंट एंगल या होता है या रिफ्लेक्टेड एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू यू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो मेजर करते हैं हम डिग्री में मेजर करते हैं। और ये जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है, हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं और इंसिडेंट रे की तरफ या रिफ्लेक्टेड रे की तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाके हम मेजर करते हैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्मल फॉर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज
from the normal for the angle of incident. Okay, so how do you measure the angle of incident and angle of reflection? We measure the angle of incident, angle of reflection in the degree, and it's started from the normal for, that is in clock sense wise for the angle of reflection and for anti clockwise for angle of incident. तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। पहला पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जब इसमें क्वेश्चन हम करते हैं तो कभी कभी क्या बोलता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे विथ सरफेस, किससे, विथ सरफेस इज गिवन, मान लेते हैं अल्फा। अगर अल्फा दिया हुआ है एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विथ सरफेस, तो हमारा इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 90 फॉर, यहां से हम देख सकते हैं कि सरफेस के साथ नॉर्मल क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तो 90 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विथ सरफेस। अगर सरफेस के साथ वो अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब 90 माइनस अल्फा यानी अल्फा क्या कर रहा है, सरफेस के साथ बना रहा है, अब सरफेस के साथ हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल आई। तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। जब कभी भी क्वेश्चन में दिया हो एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विथ सरफेस इज अल्फा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 19 माइनस अल्फा, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया सबको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखते हैं हमारा क्या है। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे यानी आई आर हमारा, और रिफ्लेक्टेड रे यानी आर आर, और एंड नॉर्मल यानी हमारा एन कहाँ लाई करता है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा इंसिडेंट रे है आई आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रे आर आर, हमारा प्लेन मिरर यानी यहाँ पे क्या है, सरफेस है। ठीक है, सरफेस है, ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी हम सी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी पूछेगा राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमें क्या करना है, हमें पहले लिखना है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या लिखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों को लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये सिंपल डायग्राम, रे डायग्राम हमें बनाना है। क्या, हमें सिंपल रे डायग्राम बनाना है। अगर रे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, एग्जामिनर हाफ मार्क्स कट कर सकता है, यानी उसके पास ऐसा राइट्स होगा कि अगर आप नहीं बनाए हो तो कट कर देगा। ऐसा क्यों कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, सिर्फ हमें थ्योरी लिखने से नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए हमें डायग्रामेटिकली रे डायग्राम से हमें अपना दिखाना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। जब हम ऐसे कर लेंगे तो 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आता है तो हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। तो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ तक समझ लिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। हम लोग ने पढ़े थे क्या कि लाइट क्या करता है, ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, यानी अगर ए से बी तक लाइट को जाना है तो क्या करेगा, ए से बी तक जाने के लिए स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। किस पाथ को, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट का नेचर होता है कि एक जगह से दूसरे जगह वो मिनिमम टाइम में जाएगा। किस टाइम में, मिनिमम टाइम में। तो ए से बी तक मिनिमम टाइम में जाना है तो उसे स्ट्रेट पाथ को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, तो उस जिसके दौरान हम क्या किए थे, 3 स्लिट लिए थे ए बी सी, और तीनों में क्या किए थे, एक होल कर दिए थे। उसके बाद एक कैंडल लिए थे, कैंडल से जब लाइट ट्रेवल किया था, जब हम आंख से देख रहे थे तो क्या हो रहा था, बाकी जगह नहीं दिख रहा था। और जैसे जैसे हम इस होल से ट्रेवल करके देख रहे थे तो हमें क्या लाइट का दिख रहा था। लाइट दिख रहा था मतलब जो लाइट है तीनों का लेवल सेम है, सेम लेवल पे है, यानी इस स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में होता है। और इसको कौन दिया था, जो उन्होंने क्या होता है, लीस्ट टाइम टेकन बाय अ लाइट फ्रॉम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट, और लाइट ऑलवेज टेक्स क्विकेस्ट पाथ यानी लीस्ट टाइम बिटवीन एनी 2 पॉइंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल के द्वारा ही बताया गया था कि जो हमारा लाइट प्रोपागेट करता है वो किसमें करता है, स्ट्रेट लाइन में। और जो कि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो क्विकेस्ट पाथ को
फॉलो करना चाहता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अगर ए से बी तक जाना है तो क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करेगा ए से बी तक जाने में। इसीलिए ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में लाइन जो लाइट होता है प्रोपागेट करता है, यानी प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन स्ट्रेट पाथ। अंडरस्टैंड? ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रोपागेशन ऑफ लाइट मीन्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। हम लोग यहाँ तक समझ में आया क्या क्या पढ़े अभी तक? अभी तक हम लोग पढ़े लाइट क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट के कितने नेचर होते हैं, लाइट के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पार्टिकल नेचर में हमारा क्या है, फोटॉन है। वेव नेचर से हम क्या क्या पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा, 2 तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ा, पहला इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो हम सरफेस यानी स्मूथ सरफेस पे करते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा रफ सरफेस होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने रिफ्लेक्शन देखा क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 तरह के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टेड रे एंगल इज ऑलवेज इक्वल, यानी जब कभी भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, नेक्स्ट हम आता है मिरर, यानी मिरर जो रिफ्लेक्शन होता है वो किससे हमें देखना है, मिरर से। हमने देखा था क्या कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो अब मिरर क्या होता है, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। मिरर यानी मिरर होता है कोई एक सरफेस होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो कि एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, एक साइड से पॉलिश्ड होता है या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मटेरियल से कोटेड होता है। तो क्या करता है, लाइट जब कभी भी इंसिडेंट होता है इस सरफेस पे तो क्या करता है, फुल्ली रिफ्लेक्ट करता है। फुल्ली मीन्स नॉट फुल्ली लाइक 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ कुछ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो मान सकते हैं 95-96% तक रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कोटिंग होता है वो किससे, सिल्वर से होता है। किससे, सिल्वर से होता है। सिल्वर की कोटिंग होती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे होता है तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तो इसी चीज को हम मिरर बोलते हैं। मिरर क्या है, मिरर इज अ मटेरियल विच इज पॉलिश फ्रॉम वन साइड एंड वन साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग और स्मूथ। ठीक, और मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर 2 तरह के हमको पढ़ना है। पहला क्या है, प्लेन मिरर, कौन सा, प्लेन मिरर। ठीक, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में भी हमें 2 तरह के मिरर पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्फेरिकल क्या होता है, जो ये सारे मिरर है एक स्फेरिकल यानी स्फेरिकल बॉडी के पार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड होता है। ठीक, और कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो आउटवर्ड यानी बल्ज होता है आउटवर्ड में। ठीक, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इन सारी चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला क्या है, मिरर क्या होता है, मिरर एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जिसपे अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका वन साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, पॉलिश होता है। अगर ये पॉलिश नहीं होगा तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्या कर देगा, ये लाइट इस सरफेस से होके पास कर जाएगी, यानी वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल कर जाएगा। तो यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक साइड से पॉलिश कर सकते हैं। ठीक, तो प्लेन मिरर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, प्लेन मिरर को एक स्ट्रेट लाइन से और पीछे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो हम प्लेन मिरर को इंडिकेट करने का एक सिंबल है, यानी इससे ही हम प्लेन मिरर को इंडिकेट करते हैं। ये क्या है, हमारा प्लेन मिरर है। ठीक, तो हम अभी पढ़ेंगे प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक, प्लेन मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं नहीं होते हैं, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, या प्लेन मिरर को हम रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, ये सब सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया मिरर क्या होता है। मिरर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि वन साइड से पॉलिश्ड होता है और वन साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पे 2 तरह के मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो हम आगे देखते हैं। तो मिरर क्या होता है, ठीक, तो मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, यानी हम एक मटेरियल होता है जो कि यूजुअली मेड ऑफ ग्लास, जो कि किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है, और कोटेड विद रिफ्लेक्टिव मटेरियल। रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो सिल्वर से कोटेड होता है। दैट रिफ्लेक्ट लाइट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म एन इमेज ऑफ वॉट एवर इज इन फ्रंट। यानी जो अगर ये हमारा क्या है, कहना चाहता है कि मिरर है, मिरर क्या है, एक साइड से
पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड को हम डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं, और ऊपर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब कभी भी लाइट किसी एक मटेरियल से पड़ेगा यानी इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी दिखते हैं मिलते हुए, तो यहाँ पे क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। यानी मिरर क्या करेगा, जहाँ पे जो कोई सा भी ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा उसका इमेज फॉर्म करेगा बाय यूजिंग लाइट। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह के, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप के होते हैं, दो तरह, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इन सारे चीजों के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, प्लेन मिरर। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको समराइज करते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, लाइट पढ़ा। लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट, ठीक, स्ट्रेट पाथ, और क्या है, एनर्जी है, और स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। लाइट, अब लाइट से क्या है, नेचर ऑफ लाइट, हमने नेचर ऑफ लाइट देखा। नेचर ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट यानी दो तरह के नेचर ऑफ लाइट पढ़े। पहला क्या है, वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। कौन सा, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन में, पार्टिकल नेचर में हमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी जान लेते हैं कि हमारा नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या है, ठीक। अब रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज अ फेनोमेनन ऑफ बाउंस बैक, यानी बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। चौथा क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में एक रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस पे होता है, रफ सरफेस पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पांचवा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरह के लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम क्या पढ़े, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब छठा हमने क्या पढ़ा, छठा पढ़ा कि मिरर क्या होते हैं, यानी मिरर्स, ठीक। तो मिरर के बारे में पढ़े और टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े। टाइप्स ऑफ मिरर दो तरह के, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।